जो चतुराई को छोड़ करके, बनावट को छोड़ करके, चालाकी को छोड़ करके, हैं, जो जैसा है तैसा, हैं, जेन्युइन, ओरिजिनल, जैसा का तैसा, बस भगवान के सामने जो आता है। इसलिए भगवान क्या कहते हैं कि हे भामिनी, हे शबरी, नवमः जिनके एक होई। इससे और आगे की बात संत कहते हैं, बताऊं कि रहने दूं? एक नहीं, आदि होई। एक तो बहुत बड़ी बात है संत भगवानों, एक तो बड़ी बात है, एक नहीं आदि होई। और आदि न है पावे तो आदि में तेऊ एक घड़ी, आधी घड़ी, और आधी में तेऊ पुने आध है, एक नहीं, आदि में ते आदि और आदि में ते पुण्य आद है। हमारे संत भगवान देखो ताली बजाते हैं और कैसे जब ऐसे कर देते हैं ना, हाँ हाँ हाँ, मुझे लगता है बस दुनिया की दौलत मिल गई है। यूं करने को मन करता है, यूं कर लो तुम्हारी भलाई तुम्हें नजर न लग जाए, है? तो नवमः जिनके एक होई, नारी पुरुष सचराचर कोई, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगत दृढ़ तोरे। प्रिय नहीं और अति प्रिय भी नहीं, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगत दृढ़ तोरे, सकल प्रकार भगत दृढ़ तोरे। अच्छा, ये कंडीशन आई कैसे? क्योंकि सबरी ने अपने गुरु के वचनों में विश्वास नहीं, परम विश्वास, कई बात में विश्वास किया था कि एक दिन तेरी कुटिया, जाओ वो वाली जाओ नहीं, अच्छी वाली, एक सेकंड में नहीं लगाई, अच्छी बात है। एक दिन तेरी कुटिया पे श्री राम आएंगे, एक दिन तेरी कुटिया पे। ये गुरु का वचन था। सबरी जाने राम गृह आए, गुरु के वचन समुझ जिय भाए। इस बात का विश्वास था कि एक दिन मेरी कुटिया पे श्री राम आएंगे, एक दिन मेरी कुटिया पे। आगे जब सुग्रीव के ऋषमुख पर्वत पर सुग्रीव रहता है, ये किष्किंधा को छोड़ करके, किष्किंधा पे बाली का राज्य है और वहां से ये मार पीट कर भगा दिया गया है, लेकिन कहाँ रहता है? ऋषमुख पर्वत पर। समझिएगा मेरी बात, ये ऋष्यमुख पर्वत का है क्या है? मूक माने होता है चुप रहना, मूक माने होता है चुप रहना, और उसमें ऋषि अमुक का शब्द बनता है ऋष्यमुख, इको या बनता है, इको यण ची, एक संस्कृत का सूत्र है जो पढ़े लिखे में समझेंगे। इको यण ची, ऋषि अमुक,
यानी मूक माने होता है मौन और अमूक माने वाणी। ऋषियों की वाणी से जो पर्वत सुरक्षित है, भाषा को समझिएगा, ऋषियों की वाणी से जो पर्वत सुरक्षित है, ऋष्य मूक पर्वत है, जहां ऋषि मूक ना अमूक मुखर होते हैं, बोलते हैं। अमूक जहां बोलते हैं कौन? ऋषि, वहां पर सुग्रीव सुरक्षित है। यानी ऋषि कहां बोलते हैं, संत कहां बोलते हैं? बोले सत्संग पांडाल में है। और सत्संग के इस पांडाल में आकर के बाली कौन है? कर्म। और कर्म व्यक्ति का बहुत दूर तक पीछा करता है। कर्म, सुग्रीव का कर्म है बाली, और बाली से सुग्रीव डरता है, क्योंकि दुनिया को हराया जा सकता है लेकिन कर्म को है नहीं हराया जा सकता। जहां दुनिया में कहूं जाके छुप जाए, लेकिन एक जगह ऐसी है, महापुरुष संश्रय है। ऋष्यमूक पर्वत क्या है? महापुरुष संश्रय। वो पर्वत जो है सुरक्षित है, वो ग्राउंड है, वो एरिया है, वो क्षेत्र वो सुरक्षित है ऋषियों की वाणी के द्वारा, और वहां सुग्रीव रहता है। बोले सुरक्षित कैसे हुआ? उसकी कथा तो ये है कि बाली ने एक बार एक भैंसा मार करके, एक राक्षस था भैंसे के रूप में आया, मार करके ऐसा फेंका कि वो ऋषियों के आश्रम में जाके गिरा। तो ऋषियों ने श्राप दे दिया कि इसको बड़ा अहंकार हो गया है, अब की बार इधर बाली आया है तो उसके सिर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। कथा तो ये है। इसका मतलब है कि वो एरिया ऋषियों की वाणी से, ऋषियों के मुखर होने से उन कर्मों से भी सुरक्षित हो गया है जिन कर्मों के मारे सुग्रीव भागता है। तो सुग्रीव है जीव, भगवान राम है ब्रह्म है, और उनके दास हैं वो ऋषि। उन ऋषियों की वाणी से कुछ एरिया सुरक्षित होता है जहां जीव कर्म की मार से भी बच सकता है, उसे कथा पांडाल कहते हैं। बात समझ में आ गई होगी कि नहीं आई? तो ऋषियों की वाणी जहां मुखर होती है उसे ही तो सत्संग का माहौल कहते हैं, उसे सत्संग का एरिया कहते हैं। भैया आप लोग खुद अनुभव करते हो, जब पांडाल में आ जाते हो तो मन कुछ और तरह का हो जाता है, और जैसे ही पांडाल से निकले हैं तो फिर शिव जी कुछ और हो जाते हैं, और पांडाल में आए तो शिव जी कुछ और हो जाते हैं। यहाँ मन जो है उन कर्म वहां खड़े हो जाते हैं दूर, भाई वहां नहीं जाएंगे, नहीं मारे जाएंगे, पिटाई होगी वहां, तो अहंकार दूर खड़ा हो जाता है, कर्म दूर खड़े हो जाते हैं, लेकिन मरते नहीं है। बाली हर किसी से मरता नहीं है, कर्म हर किसी से मरता नहीं है, वहां खड़ा हो जाता है। वो कहता है कबू तो नहीं करेगा, 4 बजेंगे प्रसाद बटेगा, तू नहीं करेगा तो बापू नहीं करेगा, वहां तैयार खड़ा रहता है। और जैसे ही जो है प्रसाद लाया और जैसे ही सीट पे शिव जी बैठे, पे शिव जी हो जाते हैं। वो जो वहां कर्म है हमारा, बात वैसी जो कर्म की बात है, स्वभाव की जो भीतर हमारे गुण बरतते हैं, कथा पांडाल में नहीं बरतते साहब हैं। अब यहाँ देखो कितनी गर्मी पड़ रही है ना, लेकिन फिर भी मन गर्मी पे नहीं रहता है, मन कहीं और लग जाता है नहीं। एसीओ में रहने वाले लोग हैं, जहाँ कूलर भी ना हो, पंखा भी ना हो, वो वहां बैठे। तो ये क्या है? ऋष्यमूक पर्वत है जहां सुग्रीव भी सुरक्षित है। लेकिन एक बात बताऊं, जैसे ही भगवान राम और लक्ष्मण दोनों जब दिखे तो सुग्रीव जी ने तुरंत हनुमान जी को बुलाया, अरे सुनो 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 जल्दी आओ, वो जरा देखना कौन है। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, जब राम और लक्ष्मण जी को सती देखती है ना तो संशय होता है, और सुग्रीव देखते हैं तो भी संशय होता है। और दोनों जगह हनुमान जी संग में है, सती जी के संग में भी हनुमान जी हैं। कोई बता सकता है कैसे? हाँ क्या बात है गिरिराज, हकीमपुरा भी आगे चल रहा है खूब है सत्संग में। ये हमारे गिरिराज बहुत दूर दूर तक जाते हैं, इसलिए तुरंत बता दिया। सत्संग करेगा तो बताएगा ही, है ना। शंकर भगवान भी तो हनुमान जी हैं, शंकर स्वयं केसरी
हैं? लेकिन सती को जल के मरना पड़ा और सुग्रीव राजा बन गया। राम का दास राम को भी पा लिया और राजपद को भी पा लिया है। और सती ने पाए पाए पूये हैं प्राप्त करे हुए पतिदेव के रूप में महादेव को भी खो बैठी हैं और देह को भी छोड़ बैठी। जल करके मरना, अंतर क्या है दोनों में? जब सुग्रीव के सामने राम आते हैं तो क्या कहते हैं सुग्रीव? हनुमान जी तुम जाओ। हनुमान जी ने कहा तुम्हारी आंख ना है? बोले मुझे अपनी आंखों से ज्यादा संत की आंखों पर भरोसा है, आप जो कहोगे वही करूंगा। लेकिन सती कहती हैं कि हमारी का आंखें ना है और हम किसी और की आंखों पे भरोसा नहीं करते और तुम्हारी आंखों पे तो बिल्कुल ही नहीं करते हैं। भोले बाबा से कहती है तुम्हारा भरोसा, तुम तो भोले भंडारी हो हैं, तुम्हारी आंखों पे बिल्कुल नहीं करते, हम तो अपने आप परीक्षा लेंगे। इतना सा अंतर है कि सुग्रीव जो है कहता है अपने संत से, अपने गुरु से, अपने हनुमान जी से। अच्छा, हनुमान जी ने कहा बाई चांस पता चले कि जो भगवान है तो फिर क्या करोगे? बोले आप तो इशारा करना, एक इशारे में घर छोड़ दूंगा, परिवार छोड़ दूंगा, जगह छोड़ दूंगा। शिष्य वही है जो गुरु के इशारे पर सब कुछ छोड़ने को तैयार हो जाए। तो फिर उसे राम से मिलने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता, फिर गुरु उसके लिए राम को ही कंधों पे बैठा करके उसके घर ले आता है। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। सुग्रीव ने और विभीषण ने हनुमान जी का मंत्र माना, हनुमान जी की दृष्टि पर विश्वास किया, इसलिए मित्रता करा करके बाली को मरवाया है। हनुमान का काम, संतों का काम ही है कि समाज में जो बुराइयां हैं, एक बात बताऊं, जब बाली मरने लगा ना तब राम जी ने एक ऑफर बाली को भी दिया था कि तू चाहे तो दोबारा से अब तेरी रक्षा, तुझे प्राणदान दे दूं। तो चुमताओ भैया बाबा वो का नाम है जो बाली का जो गंगा जी नहाया होगा, जिसकी छाती पे बाण मारा है और उसी से कह रहे हैं कि मैं प्राण बचा, मैं तेरे को प्राण दान दे सकता हूं। छाती पे जिन्होंने बाण मारा है, जिसकी बाणी छाती पे बाण मारा है, उसी से कह रहे हैं कि तुझे पहले जैसा कर दूं। नेक दे रहा मैं, राम जी की समझ में नहीं आ, राम जी समझ में नहीं आते। हाल कछु और हाल कछु समझने का बड़ा फेर है प्यारे हो। पहले वाली बुराई से भरा है और भगवान किसी व्यक्ति के विरोधी नहीं है। जब तक किसी व्यक्ति में बुराई है, राम जी की बुराई से दुश्मनी है, किसी व्यक्ति से नहीं है। बुराई मर जाने के बाद बाली स्वयं जैसे ही सरेंडर करता है, राम जी कहते हैं आओ मैं तेरे को जिंदा कर दूं, बता जैसा का तैसा कर दूं। तो जब तक सुधरने की संभावना है तब तक उसे मारा नहीं जाता। मारना तो तब पड़ता है जब कैसे हूं राजी, हाँ तो फिर भैया क्या करें, वो जाए बात कैसे बन ना रही तो अब तो मारनो पड़ेगो। इस प्रकार से बाली का वध करके सुग्रीव को राजा बनाया। लेकिन दुख की बात यह है कि तय कुछ और हुआ था और सुग्रीव करने कुछ और लगा। मैया जब नई नई शादी होती है तो तय कुछ और होता है और हम करने कुछ और लगते हैं। हमेशा एक दूसरे के हक में दुआ करेंगे ये तय हुआ था। हमेशा एक दूसरे के हक में दुआ करेंगे ये तय हुआ था। मिले कि बिछुड़े मगर तुम्ही से, मिले कि बिछुड़े मगर तुम्ही से वफा करेंगे ये तय हुआ था।
हमेशा एक दूसरे के हक में दुआ करेंगे ये तय हुआ था। कहीं रहे तुम कहीं रहे हम, मगर मोहब्बत रहेगी कायम। कहीं रहे तुम कहीं रहे हम, मगर मोहब्बत रहेगी कायम। एक शब्द समझिएगा, जो ये गुनाह है आपस में प्रेम करना। अगर लोग इसे गुनाह मानते हैं, मैं भैया भैया से प्रेम करता हूं, मैं भगवान के भक्तों से प्रेम करता हूं, वो अपने जीवन में जो भी हैं बने रहें, मैं प्रेम करता हूं। जो ये गुनाह है तो उम्र भर ये गुनाह करेंगे ये तय हुआ था। हमेशा एक दूसरे के हक में दुआ करेंगे ये तय हुआ था। मिले कि बिछुड़े मगर तुम्ही से वफा करेंगे ये तय हुआ था। लेकिन जब सुग्रीव बदलने लगा, हनुमान जी कहते हैं कि वो जिन्होंने सब कुछ दिया है उन्हें कम से कम सुबह शाम प्रणाम तो कराओ करो। अब सुग्रीव कहता है क्या करें, ऐसे फंसे हैं, मीटिंग काम ज्यादा है, थोड़ा ये काम आ गया वो काम है, उन्होंने ही तो राजा बना के फंसा दिया है। हनुमान जी कहते तो छुड़वा दे। नहीं नहीं, हम ये थोड़ा ही कह रहे, हम जाएंगे हैं। अगर कोई संत कहता है कि भैया तुम्हें भगवान ने इतना बड़ा बनाया है, इतने अच्छे बनाया है, तो साल में 7 दिना, एक साल में पूरी साल में 7 दिना भी भगवान के नाम के निकाल के 7% समय और 7% धन पूरी साल में तो कह रहा हूँ, महीना में तो ना कह रहा हूँ, 7% धन, 7% समय, 7% सम्मान है जो हमें मिल लो का है, बामे तो यदि हम समाज में दान कर दें तो भगवान कृपा करते रहेंगे। लेकिन हम तो पूरे के पूरे पचावे के चक्कर में रहते हैं। फिर भगवान कहते हैं कि लक्ष्मण जी, अरे लखन, बोले हाँ, वह बाणे लियो बातें मैंने बाली मारे होगा। बोले काहे, आज कैसे आपके मुंह पे गुस्सा? बोले मेरा दास समझा रहा है बैठा बैठा रोज सुग्रीव को, पर बाकी समझ में बात और वाणी की बात ना आ रही तो बाण उठानो पड़ेगो, लेके आइयो। लक्ष्मण जी बोले आप क्या जरूरत है, आदेश करो हैं, हम तो जा काम के लिए, तो हमारे हाथ फड़फड़ाते रहते हर समय है, कोई मौका मिले मौका मिले मौका मिले है। तो धनुष बाण लेके जैसे ही लक्ष्मण जी चले, भगवान बोले नहीं कर, रुके तो जा, बात तो सुन जा पूरी। बोले अब क्या बात है, बस मारना है? बोले ना भैया, अपनों को मारा नहीं जाता, अपनों को फटकार करके, डांट करके, हैं, लताड़ करके, गुस्सा करके अपनों को घुमा फिरा करके अपने पास बुलाया जाता है। वह दिखाए ले आवहु तात सखा सुग्रीव। सुग्रीव कोई दुश्मन थोड़े ही है। हाँ ये है कि न का कुछ पाएगो, कुछ मिल गए तो न का भूल गए हैं। जब कुछ मिल जाता है तो थोड़ा सा आदमी भूल तो है, उसे फुर्सत नहीं मिलती है तो भूल तो जाता ही है। तो राम जी कहते हैं कि पावा राज कोश पुर नारी, यहां में एक शब्द है पावा राज कोश पुर नारी सुग्रीवहु, और कोई विसारे तो विसारे, जिसे मैंने ये दिया, जिसे मैंने ये दिया, जिसे मैंने ये दिया है। कभी कभी हम लोग औरों से तुलना करने लगते हैं अपनी, कि वो फलाना आदमी ऐसे कर रहा है, ढिकाना आदमी ऐसे कर रहा है। अरे ये तो देखो फलाने को क्या दिया और हमको भगवान ने क्या दिया है? हमारा तोलू मन जो है यानी कहाँ कहाँ अपने आप को तोलने लगता है। लेकिन भगवान कहते हैं कि सुग्रीवहु, कोई और करतो तो अलग बात ही जाए, मैंने सब कछु दयो। भैया सलेमबाद क्षेत्र के हो, आसपास के हो, जो बता तुम्हें जो कुछ दयो हो तो का कौन को दयो है? भगवान को कहाँ थे कह रहे हो?
पेट में थे, हाँ तो ठीक है, हैं? लेकिन बताएं यदि ये बात अंतर हृदय तक समझ में आ जाए तो फिर बात बन जाएगी। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, प्रभु क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, ओ जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ओ प्रभु क्या लागे मेरा। तो ये बात दिल में आ जाए कि बस उसी का दिया हुआ है और उसके काम आ जाए जितनी मात्रा में उतना हमारा सौभाग्य है, फिर बाण की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर तो संतन की वाणी से काम हो जाएगा। है? हनुमान जी जो है बहुत समझाते थे, लेकिन जब हनुमान जी की वाणी का असर न पड़ा तब लक्ष्मण जी को बाण उठाना पड़ा और उतने में सुग्रीव की समझ में बात आ गई और सुग्रीव ने तुरंत वानरों की टोली जो है चारों दिशाओं में भेजी। एक टोली दक्षिण दिशा में जिसमें हनुमान जी महाराज, जामवंत और अंगद तीन हैं। ये तीन क्यों हैं? एक बड़ो बूढ़ो, एक बड़ो बूढ़ो और एक जवान अंगद और वहां में एक संत हनुमान जी महाराज हैं। इन तीनों का होना ही जरूरी है। बड़ो बूढ़ न होए तो बात अधूरी है, जवान ही जवान होए तो जवान में बाजत बहुत जल्दी है। हैं? रात यहाँ बाज गई दो बालकन में एक रोमत फिरे जो पकड़ता फिर है ना मुँह छोड़ दे, मुँह छोड़ दो। बालकन में बाजत बहुत जल्दी है और बड़े बूढ़े ठाड़े है भी तैयार ना होते ही। जामवंती जी कह रहे कि भैया मैं पार तो चले जाता पर अब कहा करूं, मुँह पर न बुढ़ापो है, हम तुम्हारी उम्र पे हतकाए जब न्योए त्योए न्योए। बड़े बूढ़े जो आला गायबे में ज़्यादा आगे रहते हैं और नए बालक कूदवे में ज़्यादा आगे रहते हैं। तो संतुलन बनावे के लिए दोनों का होना जरूरी है, उनका अनुभव और इनकी ताकत। और कुछ जिंदगी की कुछ ऐसी हटखेलियां हैं, जिंदगी पता नहीं कैसे खेल खेलती है। जब सचमुच में कुछ करने का जज्बा होता है तब करने की अकल नहीं होती, और जब तक करने की अकल आ पाती है तब करने लायक रहते नहीं है। कुछ ऐसी जिंदगी हमसे मजाक करती रहे, समझ में नहीं आता। तो अंगद, हनुमान जी और जामवंत, इनकी जो टोली है ना जंगल में स्वयं प्रभा तक पहुंचती है। और स्वयं प्रभा एक गुफा में, यानी भगवान की कृपा, और उस गुफा में का जो दरवाजा है उसमें बिल्कुल अंधेरा है, हाथ से हाथ दिखाई ना दे रहा हो, वहाँ में घुसवे को कोई तैयार ना है। और अंगद ने तो यूँ कह के पल्लो झाड़ दो कि भैया ये गुफा हमारे परिवार है ना फली, या गुफा में हमारे चाचा में और हमारे बाप में ऐसी रार पैदा है गई तो हमारे बाप है मरनो ही पर्यो ताते, हम तो जा में घुसेंगे नहीं। इन पल्लो जा दो। अब हनुमान जी समझावन लगे, यानी ये अंतर्मुखी गुफा है। अंतर्मुखी जब जीव होता है तो भीतर जो है स्वयं प्रभा यानी परमात्मा की कृपा का दर्शन होता है। लेकिन उससे पहले किसी संत पर बहुत विश्वास करना पड़ता है, क्योंकि उससे पहले अंधकार ही अंधकार होता है, उसमें उसके पास कोई प्रमाण नहीं होता, उसके पास कोई प्रमाण नहीं है।
तो हनुमान जी कहने लगे भैया जहाँ में भीतर जो है जल भी है, फल भी है और भगवान की कृपा भी है अंदर चलो। सो सब अच्छा, जो काम करना नहीं होता ना, आदमी के पास 50 बहाने होता है। अरे साहब हम तो करन चाह रहे पर क्या करें, जा में फंस गए, बा में फंस गए। तो अब जो सब बंदर बैठे कह रहे कि हनुमान जी एक बात बताओ, तुम जहाँ गुफा में के जावे की बार बार कह रहे हो, जहाँ पानी है, जब तो कोई सबूत है? बोले हाँ हाँ। बोले जहाँ में देखो पंछी जा रहे हैं, और पंछी भी कौन से? जो जल में रहते हैं, जो जल के किनारे रहते हैं, वो जा रहे हैं। अब प्रमाणित हो गया। तब तक दूसरे ने बहानों सोच लो हैं। दूसरा जो है वो बोले सुनो हम ना जा रहे, हम बिल्कुल भीतर। बोले क्यों? हम बहुत देते देख रहे हैं पंछी जा रहे हैं, लौटो एक ना है। और हमें ऐसी जगह ना जानो, हमारे तो पीछे बालक बच्चे हैं, जहाँ में तो कहूँ ऐसे भेजो जाके न कोई आगे होए है। तो ऐसे समय पर लोग जो बलि चढ़ाना चाहते हैं बाबा जियों की, न जिन के कोई आगे और न, तो सब हनुमान जी में देखने लगे कि जिनको कोई ना है। हनुमान जी बोले भैया जाए तो सकतू में, जाए तो सकतू, पर कम से कम पीछे तो आ जाओगे। बोले हाँ पीछे आ जाएंगे, लेकिन भीतर से तैयारी जे कि कोई बात पड़ेगी तो हम पीछे तो भाग जाएंगे हैं। कोई बात पड़ी हम तो भाग जाएंगे। तो आगे के हनुमंत ही लीना, आगे के हनुमंत ही लीना। कुल मिलाकर के अंदर सब गए हैं, स्वयं प्रभा का दर्शन हुआ। और स्वयं प्रभा ने एक बात कही कि सुनो भैया, आपने जो है मुंह पे विश्वास करे हो तो आंख बंद कर ले, सीधे मैं सीता जी के पास पहुंचा दूंगी। भगवान की कृपा यही तो कहती है कि तुमने यात्रा अभी अपने बल पे करी, अब कृपा के बल पे करके देखो, चलना नहीं पड़ेगा, पहुंच जाओगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं बिना चले भी पहुंचते हैं साहब, बहुत लोग ऐसे हैं जो बिना चले भी पहुंचते हैं। हनुमान जी ने सबसे कही कि विश्वास कर ले, जाके ऊपर पहुंचा देगी। बंदर बोले परदेश में आके हमें का ऊपर पूरा विश्वास नहीं कर पाएंगे, नेक नेक खुली रखेंगे। अब बंदर का ऊपर पूरा विश्वास चंचल है ना, हैं? पूरा विश्वास नहीं करो। यदि पूरा विश्वास करते तो अशोक वाटिका में सीता जी के पास पहुंच जाते, लेकिन अधूरो करो तो समुद्र के किनारे तक पहुंच गए हैं। मुदौ नयन विवर तज जाहु, पैहौ सीतहि जन पछताहु। वहां जो है संपाति जो जटायु का भाई था, ये दोनों भैया सूर्य की खोज में, सूर्य के दर्शन करने के लिए जवानी में इन्होंने होड़ लगाई, लेकिन पता है दोनों पंख गंवाए बैठे। दोनों, एक ने तो बाद में गंवाई रावण के हाथों, और एक वही समय सीधो जाके सूर्य की अग्नि से जल गए और जाकर के गिरा चंद्रमा मुनि की गोद में। चंद्रमा मुनि ने कहा कि तुम्हारे पंख दोबारा आ सकते हैं। पंख माने होता है उड़ान के साधन, जो हम उड़ान भरते हैं ना दुनिया में, उड़ान के साधन। हमारे पास जितने भी जो उड़ान के, उड़वे के, ऊंचे उठवे के जो साधन हैं उन्हें पंख कहते हैं। लेकिन यदि कोई व्यक्ति उन पंखों से दुरुपयोग करता है अहंकार के लिए, बोले दुनिया न्यों कहे जहां कोई ना गया था हम गए हैं, जाके ले उड़ान भरी थी संपाति ने, तो वहां में पंख जल गए। लेकिन संत ने समझाया कि ये अगर तुम अब के तुमने अभिमान के लिए पंखों का प्रयोग किया था, लेकिन एक बार भगवान के लिए प्रयोग करना, तुम्हारे पंख दोबारा न आ जाए तो मुझे पकड़ लेना। बोले क्या करना बताओ? बोले भगवान के भक्तों के काम आ जाना। दासानुदासो भवितास में भूय, भगवान के भक्तों के काम आ जाना, और भगवान के भक्त यहाँ जरूर आएंगे, चिंता न करो। बोले ठीक है। तो भगवान के भक्तों के काम आने के लिए संपाति तैयार हो गए।
उन्होंने कहा मेरे पास पंख तो नहीं है पर मेरे पास दृष्टि है, जिसके पास जो हो उसी को सेवा में लगाना चाहिए। अब जैसे ये कथा है रही है तो जहाँ में सब अपनो अपनो सहयोग कर रहे हैं, कोई तन ते, कोई मन ते, कोई धन ते। नए नए बालक जो सेवा संभाले जिन पर तन है तो कह रहे हैं हम तन की सेवा करेंगे, झाड़ू लगाना है, कूलरों में पानी भरना है, प्रसाद की व्यवस्था है, वाहनों की व्यवस्था है, ये सारी व्यवस्था तन से हो रही है। भंडारे की व्यवस्था है, जिनके पास धन है वे धन से कर रहे हैं, जिनके पास मन है वे मन से कर रहे हैं। तो जिससे हम सेवा करेंगे, जिसको सेवा में लगाएंगे, वही वस्तु हमारी शुद्ध हो जाएगी और कई गुनी बढ़ जाएगी, समृद्ध हो जाएगी वो वस्तु। तो जैसे ही सेवा में लगाया तन को तो दोबारा से उसके पंख आ गए। अब सीता जी का तो पता लग गया, पर जावे को अंगद ते कही। अंगद हमेशा जो है ना पीछे पांव हटाता है, वैसे बलवान बहुत है, जिसके पांव को कोई न उखाड़ पाया हो, बल्कि कमी थोड़ी ही है? लेकिन साजे को कामो सबन को, जब खबर लेके जब राम जी के पास पहुंचेंगे तो अकेले की बड़ाई थोड़ी होगी, साजे के काम में तो सबको ही आवेगा। तो अकेले की कोई बात पर तब देखे अंगद। तो बहुत से लोग कहते हैं ना कि भैया अकेले में कोई बात परी तो नाम होगा, जाम का नाम है रोए। ये माता बहने है ना अकेले में 4 भैंस कर्री पच जाते हैं, लेकिन न्यारी हो तो क्या दोनों 8-8 ले लेते हैं। अकेली में साजे में 4 कर्री पड़ रही हैं और न्यारी में 8-8 भी आराम दे रोए। तो अंगद चाहता है न्यारे में करूं, अलग करूं अपना दिखावा, लेकिन हनुमान जी कहते हैं मोय दिखावा ते कोई लेनो देनो। अंगद ने कहा कछु संशय मोय फिरती वारा। तब जो कोई हिम्मत नहीं पा रही, तब जामवंती जी ने कहा अरे हनुमान। बोले जी सरकार, आपको पता है तुम्हारा अवतार किस लिए हुआ है? बोले मोह ना पता हो, मैं तो भुलक्कड़ आदमी हूं। अच्छा तो बोले मैं याद दिलाऊं? बोले दिवाए दो। तो राम काज लगे तब अवतारा, राम काज लगे तब अवतारा, सुनतई भयउ परवताकारा, सुनतई भयउ परवताकारा। हनुमान जी ने तुरंत जो है ना सुरसा को और सिंह का को यथा योग्य उपचार किया और जाकर के लंका के दरवाजे पर जो है वहां की जो बीएसएफ थी ना उसकी चीफ हेड, जिसका नाम था लंकिनी, है, और उसने जैसे ही रोक करके कहा ए चोर चोर जरा ठहरना। हनुमान जी बोले मैंने आज तक काऊ की सुई ना चुराई और मोते आज तक काऊ ने चोर ना कही, पहली बार जिंदगी में ये शब्द सुनने को मिल रहा है। तो हो सकता है या तो मुझ में कमी हो या इसकी आंख में कमी हो, या तो वस्तु में कमी होगी या देखने वाले में कमी होगी। तो हनुमान जी ने अपना पूरा जीवन देखा, बोले नहीं नहीं अपन तो सोने के खरे हैं, हमारे यहाँ इसमें हमारे यहाँ तो क्वालिटी में कोई समझौता है ही नहीं। इसका मतलब इसकी दृष्टि में कमी है। ऑपरेशन किया जाए, सोई एक मुक्का देव खींच के, सोई गिरी खून देती वही, और जब रक्त निकल गया ऑपरेशन हो गया आंख का, जो मोतियाबिंद था उसका जैसे ही ऑपरेशन हुआ खड़े होकर के 1 सेकंड में ही कहती है सॉरी क्षमा करना, हमको देखने में गलती हो गई, हमको तुम चोर से लग रहे थे हैं। तो बोले अब कैसे लग रहे हैं? बोले देखे हूं तात मोर अति पुण्य बहुता, देखे हूं नयन राम कर दूता। हनुमान जी बोले छाती में ठंडक सी पड़ गई, रामदूत को और चोर बता रही है, हैं? अच्छा हनुमान जी सोचने लगे इसकी आंख में ये गड़बड़ी कहां से आई। सोच समझ गए, 1 मिनट में जांच कर ली साहब, सैंपल बिना भरे रिपोर्ट आ गई। बिना पहले के वैद्य जो सैंपल नहीं लेते थे हैं,
देखते ही बता देते थे कि तो ये बीमारी है, तो ये परेशानी है। अब ये जांचन को जो धंधो चले का गंदो है, एक धंधो हो तो एक गंदो धंधो होता है। ये जांचन को जो है ना गंदो धंधो है। हमारे डॉक्टर साहब तो बैठेंगे हैं, तो जो जांचन को धंधो जो बतावत है, हमें तो पता ना है कि जो जांचन में जो जांच लिखत का है, जहाँ ते रिपोर्ट जो जांच होता का है, वहाँ में डॉक्टर को कुछ परसेंटेज होता है। तो जो जांच होनी है तेऊ और ना होनी तेऊ सब लिखी जाते हैं। तो ये जो गंदो धंधो है ना, पहले जमाने में नहीं था। पहले तो केवल यूं करके देखो और जो है बता दी और दवाई और लिख दी। हनुमान जी महाराज तो यूं नहीं देखी साहब है। हनुमान जी महाराज ने सीधे जो है लिया और सीधे उपचार चालू, एकदम ऑपरेशन हुआ। और वो कहती है वेलकम, आपका स्वागत है। लंका नगरी में तो गड़बड़ कहां से पाई थी कि अन्न खाया था दूषित, चोर का अन्न खाया था। और चोर के क्योंकि आहार अशुद्ध होगा है, तो सोई उसका जो है भीतर बीमारी पैदा करेगा। चोर का अन्न खाया, इसलिए दृष्टि में सब चोर दिखाई देने लगे।